प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आशा करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब आनंदित होंगे, क्योंकि सचमुच हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेमी है। हमारा परमेश्वर कभी किसी की निंदा नहीं करता, निर्बल को निर्बल नहीं रहने देता। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर की इन बातों को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन बातों के विपरीत कार्य कर रहे हैं? क्योंकि सचमुच प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और हम सब जानते हैं प्रियो कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, जो परमेश्वर के गुण है, वो हमारे अंदर होने चाहिए। लेकिन प्रियो, हम कहीं ना कहीं इन बातों में चूक जाते हैं और कई बार ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता। हो सकता है प्रियो, आज हमारे दोस्तों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे नाते रिश्तेदारों में कोई ऐसा हो जो निर्बल हो, जिसके अंदर कोई कमी हो, और हम बार बार उसको, उस कमी को लेकर और निर्बल बनाते जाते हैं। बार बार हम उसको ये प्रकट करते हुए चाहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमने ये गलती की, तुम्हारे अंदर ये कमी है, और प्रियो वो और निर्बल होता जाता है। जबकि परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं बताता कि हम उनकी निर्बलताओं को और निर्बल बनाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें दूसरों की उन्नति करने के विषय में सिखाते हैं, ऐसे उनके साथ बिहेव करने के विषय में सिखाते हैं ताकि उनकी उन्नति हो। तो आइए प्रियो, हम आज देखते हैं रोमियो की पत्री से 15 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 6वें पद तक कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। बाइबल हमें बताती है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। अंतिम वचन कितना ही खूबसूरत लिखा है मेरे प्रियो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हाँ प्रियो, हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हम सब परमेश्वर के प्रजा कहलाए जाते हैं। सो प्रियो, अगर हम ही एक मन नहीं होंगे, हम में ही मन मुटाव बना रहेगा, हम ही अगर एक दूसरे की बुराइयां करने पर लगे रहेंगे, तो हम सब मिलकर परमेश्वर को कैसे महिमा दे पाएंगे। क्योंकि सचमुच प्रियो, आप एक बार सोच के देखिए कि अगर हमारा परिवार अलग अलग बटा हुआ है तो क्या हमें अच्छा लगता है? लेकिन जब हमारा एक परिवार एक मन होकर कार्य करता है तो सचमुच प्रियो, जो भी परिवार का मुखिया होता है वो बहुत आनंदित होता है। प्रियो, हम हो सकता है कि हमारे अंदर, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो, क्योंकि हम धीरे 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 परमेश्वर में सिद्ध बनते जाते हैं। हम परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट, क्योंकि ये वचन कहता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम उस प्रोसेस में है कि हम सिद्ध बने, हम परफेक्ट बने। तो उसी प्रकार प्रियो, हमारे आसपास बहुत से लोग होंगे जो कई प्रकार की कमियों में हैं, लेकिन हमें, अगर हम ठीक है तो हमें उसकी निर्बलताओं को उसके सामने प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो और निर्बल हो जाए, बल्कि हमें उसको इस तरह से उसके सामने लाना है, इस तरह से उसको उसके साथ बिहेव करना है कि उसकी वो निर्बलता दूर हटे और वो उन्नति करे, उसकी वो निर्बलता दूर हो जाए, वो आगे बढ़े। हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, अगर वो कुछ भी गलत करते हैं उस बात को इग्नोर करें, लेकिन वो जो अच्छा करते हैं उस बात पर फोकस करें, उस बात के लिए उसको बार बार प्रोत्साहित करें, उस बात पर उसको बार बार उसको बताएं कि तुम अच्छे हो, तुमने ये अच्छा काम किया है, ताकि उसको और अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले।
क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमें कभी भी एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को डिमोटिवेट करने के लिए कभी नहीं कहते। और तभी प्रियो परमेश्वर आनंदित होगा, क्योंकि हम सब मिलकर, जैसे हमने अंतिम वचन में पढ़ा कि जब हम सब एक मन होंगे और एक स्वर में परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, तो सचमुच प्रियो कितनी अद्भुत बात होगी, कितनी आनंद की बात होगी। सो प्रियो, यदि अब तक हम ऐसा कर रहे थे, अब तक आप ऐसा कर रहे थे, तो आज डिसीजन ले कि हम आज के बाद ऐसा दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे। उनकी निर्बलताओं को उनके सामने, उनकी कमियों को उनके सामने नहीं गिनाएंगे, बल्कि वो जो अच्छा करते हैं उस पर फोकस करके उनको मोटिवेट करेंगे, ताकि वो और अच्छा करें और परमेश्वर में बढ़े और हम सब एक मन हो। आशा करते हो कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।